तो आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अपने 23 तक क्वेश्चन कर लिए थे। हम कर क्या रहे हैं, क्लास 9th में जो सपोर्ट मटेरियल है मैथ्स का, उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है उसके 23 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। हमें -7/5 को क्या दिखाना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, फर्स्ट -7/5 अगर मैं डिवाइड करूँ, 7/5 को ऐसे कर लेता हूँ, इतने बड़े बच्चे तो हैं आप। अगर इसे काटूंगा तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौक 20, -1.4 है। मुझे इसे नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या खींची, एक लाइन खींची, यहाँ पे जैसे -1, यहाँ पे -2, इनके बीच में 10 संख्या होती है। जैसे ये हो गया -1.1, -1.2, -1.3, 1 मिनट, बस। इनके बीच में 10 संख्या से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी क्या हो गया, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2। सारी संख्या माइनस की है, मैंने अलग रंग से इसलिए लिखा है। ये सब संख्या क्या है, माइनस की। उसमें चल रहे थे, हमें क्या दिखाना था, 7.5 जो कि इसके बराबर है -1.4 के। तो इसे इस तरह क्या सर्कल कर लेंगे, ये हमारा क्या है -7/5, ऐसे करके दिखा सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा सा और आसान करके रख सकता हूँ। अगर यही सवाल को फर्स्ट कोई और हम कैसे लिख के दिखा सकते हैं, ये मैंने एक लाइन खींची, यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ऐसे लिखा है मैंने, जैसे एक लाइन होती है, बीच में 0 होता है, फिर -1 -2 चलता है, इधर +1 +2, तो माइनस की तरफ चल रहे हैं, तो हमने ये माइनस में लिख दी सारी संख्या। हमें क्या बताना था, 7/5। इन सब के नीचे हम चाहें तो 5 लिख सकते हैं इस तरह। ये हमने क्या लिख दिया, 5 सब के नीचे। हमें क्या दिखाना था, -7/5। तो ये हमारा क्या हो गया, -7/5, इस तरह -7/5। चाहे तो ये कर लो, चाहे तो ये कर लो, दोनों ही सेम तरीके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, √3 को नंबर लाइन पे दिखाना है। ये भी करवा रखा है, पर दिखाता हूँ मैं कैसे करना है। क्या करना है हमें, बी पार्ट है, √3 ऑन नंबर लाइन। क्या करेंगे यहाँ पे, हम सबसे पहले वही स्केल से एक लाइन खींच ली, यहाँ पे जैसे ये हमारा 0 हो गया, -1, ये 1 2, ऐसे नंबर लाइन होती है। हम यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये लेंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री का एक क्या बना देंगे, कोण बना देंगे सीधा। जो ये वाली दूरी हमने ली है, ये वाली सेम इस दूरी पे यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रकार से एक चाप लगा देंगे, और इस दूरी को क्या यहाँ पे मिला देंगे। ये हमारा 1 यूनिट लिया था, ये 1 यूनिट है, तो ये हमारा क्या है, √2। लेकिन दिखाना क्या है हमें, √3। अगर √2 होता तो यहाँ पे सवाल ख़त्म था, लेकिन अगर √3 दिखाना है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम वापस ये जो लाइनें से बेस मान के यहाँ पे वापस 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। ये इस तरह हमने क्या बना दिया, ये भी हमारा क्या था, 90 डिग्री का। ऐसी ये, अब जो लेंथ हमारी यहाँ थी, ये वाली सेम लेंथ हमने कहाँ लिखी है, यहाँ पे प्रकार से एक चाप मारा। ये 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट था, तो ये भी क्या हो जाएगा
1 यूनिट। अब हम स्केल से इसे और इसे आपस में मिला लेंगे। इसे मिला लेंगे तो ये जो हमारा बनेगा ये क्या होगा, √3। अब हमें क्या करना है, प्रकार लेना है। एक प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है, दूसरी नोक यहाँ पे रखनी है, और यहाँ से ऐसे जैसे प्रकार आएगा ऐसे डॉट डॉट करके इस तरह ऐसे नीचे डाल देना है। तो जहाँ पे भी ये पॉइंट डलेगा इसे इस तरह सर्कल करना है और दिखा देना है ये क्या है हमारा, √3। ये हमारा क्या हो गया, √3 नंबर लाइन पे हो गया। अब इसका आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अगर ये 2 नंबर का सवाल है, हमें पता है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 नंबर के, तो इसे चाहे तो यहाँ पे बना के छोड़ देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर में आ जाए तो इसे क्या लिख सकते हो आप, जैसे OAB और ये क्या हो गया हमारा C। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, OB² बराबर OA² प्लस AB²। पहले मैं √2 निकालना है ना, OB² बराबर OA की वैल्यू 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर। OB² बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ से OB क्या आ जाएगा, √2। ये तो हो गया √2 के लिए। अगर 3 के लिए निकालना है तो ये लिखने के बाद वापस हम क्या करेंगे, OC² पाइथागोरस परिमेय लगा रहे हैं, OC² बराबर OB² प्लस BC²। OC² निकालना है, OB की वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से √2 कट गया, OC² क्या हो गया, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। OC² बराबर 3, तो OC की वैल्यू क्या आ गई, √3। अगर ज़्यादा नंबर में सवाल आता है तो इस तरह करके दिखाना है, नहीं तो खाली डायग्राम बना के छोड़ देना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे हमें क्या कह रखा है, 25 क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है, हमें दे रखा है, जैसे छोटा सा 3 लिखा रहता है तो उसे बोलते हैं क्यूब रूट। 2x प्लस 3 बराबर 5। कुछ नहीं करना इसके अंदर, जैसे मुझे क्यूब रूट हटाना है तो मैं यहाँ लिखूँगा 2x प्लस 3 और ये वाला क्यूब हटा के इसके ऊपर लिख देंगे यहाँ 5 की क्यूब, ये इस तरह क्यूब हट जाता है। तो अब ये क्या हो गया, 2x प्लस 3, 5 की क्यूब क्या होता है, 125। यहाँ पे क्या हो गया, 2x बराबर 125, 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x बराबर 125 में से 3 गए तो 122, x बराबर 122/2 काटेंगे 61, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 61। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। तो इसे हम चाहें तो बॉक्स में कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्या, 1.27 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो ये मैंने तुम्हें बता रखा है 1.27, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। जब भी इस सवाल को करना है तो ऐसे लिखो 1 to 7, जिस संख्या पे बार नहीं है उसे घटा लो बट्टे में। 2 संख्या के ऊपर बार था तो इनके हिस्से का क्या लिख देंगे, 9 2 नंबर का सवाल है इसलिए इतना चलेगा। 126 बाय कितना हो गया, 99। किससे काट सकते हैं, 3 से काट देते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर दोबारा 3 से कट जाएगा तो काट देंगे। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो ये हमारा क्या आ गया, 14/11 आंसर आ गया है। इसे क्या कर देंगे, बॉक्स में कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, ये सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, ऊपर लिखा √5 प्लस √3, नीचे क्या लिखा है, √80। 80 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 2 से 20 गया, 2 से आया 10, 2 से 5, 5 का 1, 1 पेयर 2 का, 1 पेयर 2 का, तो 2 गुना 2 और जो बचा अकेला उसे रूट में, तो क्या हो गया, 4√5। 80 को क्या लिख दिया हमने, 4√5। ऐसे ही 48 को क्या लिख सकते हैं हम, तो इसे लिख सकते हैं 4√3। ऐसे करते हैं, 4 चौक 16 पंजे 80, 4 चौक 16 तिया 48, -45 को कैसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9 पंजे 45, 27 को 3 तिया 9 तिया 27, जिसका पेयर बनता है वो बाहर, बाकी अकेला।
अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली संख्या तो ऐसी लिख दी √5 प्लस √3, नीचे एक लाइन खींच दी। 4√5 के पास लाता हूँ मैं रूट वाली संख्या, ये 3√5। इसी तरह जो मेरा 4√3 है इसके साथ लाऊंगा ये वाली 3√3, सेम संख्या ले आया मैं। अब ऐसे ही √5 प्लस √3 लाइन खींची। 4√5 में से, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 3√5 था ये, मैंने 3 लिख दिया गलती से। 4√5 में से 3√5 जाएगा तो बचेगा खाली √5। ऐसे ही 4√3 में से 3√3 जाएगा तो बचेगा खाली √3। ऊपर नीचे संख्या सेम है, कट जाएगी आपस में, बराबर किसका आ जाएगा 1 के। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, 1 हमारा इसका हो गया आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कौन से रेशनल नंबर के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और किसके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जब भी हमें ये चीज़ चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जैसे p/q के रूप में कोई फ्रैक्शन है, q को देखेंगे क्या यहाँ 2 या 5 आ रहा है, या तो 2 और 5 दोनों हो, या खाली 2 हो, या खाली 5 हो। इनके अलावा अगर और कोई भी केस है, अगर ये है हमारे पास, तो इस संख्या क्या होगी हमारी टर्मिनेटिंग। इसके अलावा और कुछ भी होगा तो हमारा केस क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। देखते हैं पहले क्वेश्चन में, देखते हैं फर्स्ट में हमें नीचे क्या दे रखा है 50। 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 5 25 दूनी 50। नीचे मतलब बेस में 5 5 2 यही आ रहा है, 5 और 2 आ रहा है, तो इस वाले केस को हम क्या बोल देंगे टर्मिनेटिंग। ऐसे यहाँ पे क्या है 11 है, तो इसे देखते क्या बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो नॉन टर्मिनेट होता है वो रिपीट ही होता है। नॉन रिपीटिंग का केस जब आएगा मैं वो भी बताऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर सी है ये मुझे करके दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सी 5 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब बट्टे में क्या है 2 × 5 की क्यूब इंटू 27। अभी मैंने बताया था 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग, इसके अलावा कुछ भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ 27 है, इस हिसाब से क्या होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 27 है किससे कटेगा 3 के क्यूब से। हमें पता है 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 3 के क्यूब से 27 कट गया, नीचे क्या आ गया 2 और 5, इसलिए हम इसे भी क्या बोल देंगे टर्मिनेटिंग। नीचे यहाँ पे क्या है 9, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये वाला केस क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29। ये 2 नंबर के सवाल थे इसलिए मैंने फुल सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये 2 नंबर में 4 सवाल है तो आधा आधा नंबर का एक सवाल है, तो लिखने के नंबर होते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है इसमें हमें बताना क्या है, नेक्स्ट सवाल में बताना है क्लासीफाई द नंबर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, रिकरिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेट तो है ही, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है ऐसे डेसिमल। और इसके बाद आपको क्या करना है आल्सो क्लासीफाई दीज नंबर एज रेशनल इरेशनल नंबर, ये बताना है। तो हमें 5 नंबर है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या A B C D E। देखते हैं अगर मैं पहला केस देखूं, पहले केस में जो नंबर है ये पूरा कटा हुआ है 166 तक, तो ये पहला केस तो देखते ही हमें पता लग रहा है ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये हमारा है। अगर मैं सेकंड नंबर देखूं, सेकंड के अंदर ये भी हमारा पूरा कटा हुआ है, पूरा कटा हुआ है लास्ट तक, तो ये भी टर्मिनेट है। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ
टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब क्वेश्चन नंबर किसे क्या देखना है हमें, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ डॉट 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 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बात तो कंफर्म है। तो थर्ड में सबसे पहले तो मैं क्या लिख लेता हूँ, ये डॉट डॉट आ रहा है, इसका मतलब टर्मिनेट तो नहीं है, तो मैंने यहाँ के लिख लिया नॉन टर्मिनेटिंग। अब मुझे ये देखना है ये नॉन टर्मिनेट के साथ साथ क्या ये संख्या रिपीट तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेट के साथ या तो रिकरिंग आएगा या नॉन रिकरिंग आएगा। तो ये देखना है क्या ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं देखूँ 142857, फिर वापस क्या है 142857 रिपीट हो रहा है। तो साफ साफ मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग, और आगे क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिपीट हो रहा है ना, तो RECURRING, रिकरिंग डेसिमल। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ से ऑप्शन नंबर डी में भी ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, डॉट 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 का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे भी इतना तो हम लिख ही सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात है कि क्या कोई चीज़ रिपीट हो रही है नहीं हो रही, ये और देखना है क्या इसमें कुछ रिपीटेशन है नहीं है। अगर मैं देखूं दिखने में लग रहा है रिपीटेशन, लेकिन पहले केस में क्या है 50, फिर 500, फिर 5000, फिर ऐसे क्या आएगा 50,000, फिर 5 लाख। यहाँ एक संख्या रिपीट नहीं हो रही, पहले 5 के आगे एक जीरो थी, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, बढ़ती जाएंगी, रिपीट तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेट के साथ नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है, बार का मतलब ही क्या होता है, अगर किसी भी सवाल के ऊपर बार लग रहा है इसका मतलब ये संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये भी टर्मिनेट तो नहीं हो रही, बार बार रिपीट का मतलब है कि ये आगे तक चलती जा रही है। तो इसे भी हम क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और बार का मतलब ही क्या होता है, रिपीट होना, तो रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। ये हमने 5 के 5 सवाल कर लिए, लेकिन हमें एक चीज़ और क्या रखी थी, ऑल्सो क्लासीफाई दीज नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो याद रखना जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो तो रेशनल होते ही है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी रेशनल होते हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो रेशनल नहीं होते। तो अगर मैं यहाँ बताऊँ तो क्या होगा, पहला नंबर क्या है हमारा, रेशनल, दूसरा नंबर भी क्या हो जाएगा, ईजिली रेशनल, तीसरा भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग है, तो इसे भी क्या बोल देंगे, रेशनल। लेकिन ये वाला क्या है, नॉन रिकरिंग है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस वाले नंबर को हम क्या बोल देंगे, इरेशनल, इरेशनल नंबर। ये सारे नंबर हैं हमारे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चौथे में भी हम क्या बोल देंगे, ये भी क्या है हमारा, रेशनल नंबर। ये हमने सारे क्लासीफाई भी कर दिए हैं, कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। क्लासीफाई करना है कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा इरेशनल है। मुझे पता है जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं, और इरेशनल नंबर को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो एक एक करके अपने सारे देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, 7√7, और ये क्या है अगला हमारा नीचे 343। अगर मैं 343 का एलसीएम लूँ, 343 7 से काटूँ, 7 चौक 28, कितना बचा 6, 7 नीम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो पेयर कितना का बना 7 का, जो अकेला बच्चा उसे ऐसे लिखेंगे। तो 7√7 ऊपर तो था ही, नीचे भी क्या लिख देंगे हम, 7√7, 7√7। बिल्कुल सेम संख्या है, कट के क्या आ जाएगा 1, 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये क्या है हमारा रेशनल।
नंबर। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड है हमारा 5 + 2√23 माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ में क्या दिख रहा है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो कर देते हैं, हमने ब्रैकेट खोला तो अब ये क्या हो गया, √25 प्लस का निशान था, माइनस का हो गया √92। आगे करें अगर 5 + 2√23 माइनस √25 को क्या बोल सकते हैं, 5। ऐसे 92 का भी जब मैं एलसीएम लूँगा 92 का तो क्या आएगा, 2√23, 2 दूनी 4, 23 चौके 92, 2√23। 5 से 5 कट गया, 2√23 से 2√23 कट गया, क्या बचा, 0। और 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1, तो इसका मतलब ये भी क्या है, रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 3। सी में क्या है, √360। अगर √360 में निकालो तो ये क्या आएगा, इस तरह एलसीएम लेके 6√10। तुम्हें पता है यहाँ जो रूट वाली संख्या आ गई तो इसका मतलब इसे हम क्या बोल देंगे, इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अगर मैं अगला देखूँ क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 22/7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल नंबर। और हमें पता है जो पाई होता है ये क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये यहाँ ये लिख देता हूँ, ये भी सारे, ये भी क्या था हमारा, रेशनल नंबर। ये हमारा क्या था, इरेशनल नंबर। और ये हमारा क्या था, रेशनल नंबर। तो ये हमने सारे सवाल क्वेश्चन नंबर 30 के भी यहाँ कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर 3 सवाल हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट करते हैं। इसमें क्या है, ऐड लिखा है ऐड करना है हमें ये और ये, तो ठीक है कर देते हैं ऐड। पहले क्या लिखा है, 125 + 2√27, एंड लिखा है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे ऐड के लिए। यहाँ पे जैसे एक तो ये है हमारा सवाल ऐड, और एक है क्या है, -5√5 -3। अगर मैं इस सवाल को सोल्व करूँ, 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5√5 + 2 × 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3√3 प्लस इसे, तो ये मैंने लिख दिया 5√5, एक गलती कर दी, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे -√3। 5√5 से तो ये कट गया, क्या बचा हमारे पास, 2 3 जा 6√3 -√3, 6√3 में से 3 गए तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 5√3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट का। अब हमारे पास आता है सेकंड सवाल। सेकंड करते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, -3 + √5 × 7 + √3। तो यहाँ क्या करेंगे, -3 ब्रैकेट में 7 + √3, ऐसे ही √5, एक मिनट, ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे, √5, और यहाँ पे भी 7 + √3। अब मल्टीप्लाई 3 की 7 से करी तो क्या आ गया, 21, -3 की इसमें करी तो क्या आ गया, -3√3। ऐसे ही 5 की 7 से करी तो कितना आ गया, 7√5, और 5 की 3 से करी तो क्या आ गया, √15। तो बस इसके अंदर कोई चेंज नहीं लग रहा, तो ऐसा कैसे हम अपने सवाल को क्या कर देंगे, बॉक्स बना देंगे इसका। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। चाहे तो हम अपने सवाल को थोड़ा ठीक लगे
तो हम क्या कर लेते हैं, इसके साइन थोड़े आगे पीछे कर लेते हैं, ताकि इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। पहले प्लस वाली संख्या लिख दी मैंने, √15 + 7√5 -3√3 -21। अगर इस तरह भी दे रखा हो कभी तो ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होना, ये भी सेम है, बस मैंने शुरुआत में प्लस ला के दिखा दिया। पहले ये वाली संख्या लिख दी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। सवाल ऐसे भी ठीक है, यहाँ छोड़ोगे इस तरह भी ठीक है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सी। क्या लिखा है, 2√216 -3√27 डिवाइड बाय 3। 226 को क्या लिख सकते हैं, 216 को 6√6 -3 इंटू इसे क्या लिख सकते हैं, 3√3, और डिवाइड में क्या आ गया, 3। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस यहाँ भी 3 का पार्ट आ रहा है, यहाँ भी, तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूँ, 3। तो क्या बचेगा, 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ से 3 निकल जाएगा तो 2 बचेंगे ना, 3 दूनी 6 होता है, और यहाँ क्या बचा, 6 -3√3 बटे में ये 3 से क्या कट गया, 3। तो क्या बचा हमारे पास, 4√6 -3√3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी का। तो इसे भी हमने क्या कर लिया बॉक्स में। तो ये हमारे तीनों सवाल हो गए। अब हम मिलेंगे 2 नंबर वाले सवाल हो गए नेक्स्ट सेक्शन में, 3 नंबर वाले सवालों में। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।